किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम तिल की खेती के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर तिल के बाजार भाव की बात करें तो इस समय पर तिल का मंडी भाव 15,000 रुपये क्विंटल से लेकर 18,000 रुपये क्विंटल के बीच में है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए तिल की खेती जरूर करना चाहिए। वैसे तो तिल की खेती ज़्यादातर बरसात के मौसम में की जाती है, लेकिन अगर फरवरी महीने में आपका खेत खाली हो जाता है तो आप फरवरी में भी तिल की बुआई करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि तिल की खेती किस प्रकार से करना चाहिए। मतलब कि इस वीडियो में आपको खेत की तैयारी से लेकर तिल की कटाई तक की पूरी A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अब अगर सबसे पहले तिल की बुआई के सही समय के बारे में बात करें तो अगर आप गर्मियों में तिल की खेती करना चाहते हैं तो आप फरवरी और मार्च महीने में तिल की बुआई कर सकते हो, और अगर आप बरसात के दिनों में तिल की खेती करना चाहते हो तो आप जून जुलाई में तिल की बुआई कर सकते हो। अगर बात करें कि कौन कौन से राज्यों में तिल की खेती कर सकते हैं तो आप मुख्य रूप से महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन राज्यों में तिल की खेती कर सकते हो। अब अगर मिट्टी और खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो आप तिल की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हो, लेकिन मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 8.2 के बीच में होना चाहिए। और खेत की तैयारी के लिए आप सबसे पहले तो खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास गोबर की खाद उपलब्ध है तो गोबर की खाद डाल दीजिए और अंत में कूली पाटा लगाकर खेत को समतल बना लीजिए। और अगर बुआई के तरीके के बारे में बात करें तो तिल की बुआई छिटकवा विधि से भी कर सकते हैं और आप सीड्रिल से भी बुआई कर सकते हैं। अगर आप सीड्रिल से बुआई करते हैं तो लाइन से लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और अगर आप छिटकवा विधि से तिल की बुआई करते हैं फिर भी आपको पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर जरूर रखना चाहिए। किसान भाइयों, अगर बीज दर के बारे में बात करें तो आपको 1 एकड़ में 1 किलो से लेकर 1.25 किलो बीज का प्रयोग करना चाहिए। और बुआई से पहले तिल के बीजों का कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब युक्त फंगिसाइड से बीज उपचार जरूर करना चाहिए, जिससे तिल के पौधे में शुरुआती अवस्था में किसी भी प्रकार के रोग का अटैक ना हो। इसके अलावा अगर खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, आपको तिल की बुआई के समय पर ही 1 एकड़ में 40 किलोग्राम NPK 12-32-16 खाद डाल देना चाहिए। लेकिन अगर आपको NPK 12-32-16 खाद नहीं मिल रहा है तो आप 1 एकड़ में 30 किलोग्राम DAP 18-46 और उसके साथ 10 किलोग्राम MOP मतलब कि म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद भी डाल सकते हो। और अगर बुआई के बाद में खादों के प्रयोग के बारे में बात करें तो तिल की फसल जब 20-25 दिनों के आसपास की होती है उस समय पर आप 1 एकड़ में 1 कट्टा मतलब कि 45 किलोग्राम यूरिया खाद डाल सकते हो। उसके बाद जब तिल की फसल 40 दिनों के आसपास की होती है उस समय पर आप एक बार फिर से यूरिया खाद डाल दीजिए, जिससे तिल का पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा और तिल की हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, अगर आप ड्रिल से तिल की बुआई करते हैं तो आप निराई गुड़ाई से भी तिल में खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आप केमिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो बुआई के तुरंत बाद आप खाली खेत में पेंडामेथिलिन का स्प्रे करके भी तिल में खरपतवार को कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा अगर बुआई के बाद आप प्रयोग करना चाहते हैं तो आप बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद में क्लोजोपोप इथाइल टेक्निकल वाली खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग 300 ml प्रति एकड़ की दर से भी कर सकते हो, जिससे भी तिल की फसल में उगने वाले लगभग सभी प्रकार के खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। अब अगर सिंचाई के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, बरसात के दिनों में तिल की खेती करने पर सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप गर्मियों में तिल की खेती करते हैं तो आपको हर 10-15 दिनों के अंतराल में तिल की सिंचाई करना पड़ेगी। और अगर आपकी हल्की मिट्टी है तो फिर आप
खेत का निरीक्षण करते रहे। जैसे ही आपके खेत में नमी खत्म होती है उस समय पर आप तिल की सिंचाई कर सकते हो। अब अगर कीट और रोग नियंत्रण के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, तिल की फसल में फिलोरी और फाइटोप्थोरा झुलसा रोग की वजह से काफी अधिक नुकसान होता है। इसके अलावा तिल में पत्ती लपेटक और फली भेदक इल्ली का भी प्रकोप अधिक होता है। तो इन कीट और रोगों की रोकथाम के लिए तिल की फसल में 50 दिनों के आसपास आप 1 एकड़ में 500 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैंगोजेब युक्त फंगिसाइड और 500 ml क्विनलपोस 25 EC टेक्निकल वाली कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए, जिससे तिल की फसल में लगने वाले कीट और रोग अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर तिल की कटाई के बारे में बात करें तो जब तिल की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगे, जब पत्तियां हरे रंग से पीले रंग में बदल जाए, तब आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपकी तिल की फसल पूरी तरीके से पक चुकी है। उसके बाद आप तिल की कटाई कर दीजिए और कटाई करने के बाद तिल को छोटे छोटे ढेर में खड़े कर देना चाहिए, जिससे तिल के पौधे अच्छी तरीके से सूख जाएंगे और सूखने के पश्चात आप तिल के पौधे को पीटकर उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर उत्पादन के बारे में बात करें तो अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से तिल की खेती करते हैं, समय समय पर सिंचाई करते हैं, खाद बीज दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो आप 1 एकड़ में 4 क्विंटल से लेकर 5 क्विंटल तक तिल का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमने डिटेल से तिल की खेती के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।